बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, में उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज बेटा 27 जनवरी 2022 है और ये सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पे आप अपना नाम और शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक सेंड करूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप उन तमाम बच्चों के लिए जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर इस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आज का ये लेक्चर भी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली PMA 150 लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी अकेडमी में क्लासेस ले रहे हैं, रावलपिंडी में अकेडमी मौजूद है, आप तशरीफ़ ला सकते हैं। 150 PMA लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा ISB की तैयारी भी हम करवा रहे हैं और जो बच्चे दोनों इकट्ठी तैयारी करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, दोनों की तैयारी भी आपको करवा दी जाएगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ISB में आप जब जाएंगे इनिशियल टेस्ट पास करके, तो आपको ISB में किस तरीके से जज किया जाता है, क्या खूबियाँ होनी चाहिए और सक्सेस के लिए आपको क्या करना है लाइफ में। टॉपिक पे जाने से पहले नोट्स ऑफ सर इमरान यानी मेरे नोट्स जो हैं ये आप मंगवाएं। ISB के अलग से नोट्स हैं और इनिशियल टेस्ट के अलग से नोट्स हैं। इंशाल्लाह ये नोट्स पढ़ेंगे, नए नोट्स मैं बना चुका हूँ 150 PMA लॉन्ग कोर्स के लिए, तो आप ज़रूर मंगवाएं। ये नोट्स ना सिर्फ PMA लॉन्ग कोर्स के लिए हैं बल्कि GDP के लिए भी अहम नोट्स हैं। इसके अलावा नेवी के PN कैड का जो कोर्स आता है उसके लिए भी ये नोट्स अहम है, तो ज़रूर ये मंगवाएं। इसके अलावा जो कैड कॉलेज के बच्चे एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 8 में, वो भी मेरे पास आ सकते हैं यहाँ अकेडमी में और नोट्स भी मंगवा सकते हैं उनसे। उनके नोट्स अलग से हैं। कैसे मंगवाने हैं मुझे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, जो नंबर मैंने दिया है आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी। जी, बात हम कर रहे थे सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए या ISB में कामयाबी का राज क्या है, कैसे एक कैंडिडेट कामयाब होता है, उसमें क्या खूबियाँ होती हैं। जी, सबसे पहला जो टॉपिक देख रहे हैं वो मेहनत का जज्बा। यानी कि अगर आपके अंदर मेहनत का जज्बा है, कूट मेहनत का जज्बा भरा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आप सक्सेस हासिल करेंगे। ये पहली टिप है सक्सेस के लिए कि आपके अंदर जज्बा है, मेहनत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, इश्क होना चाहिए, लगन होनी चाहिए अपने काम से। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जज्बा कभी भी मान नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये मान पड़ेगा तो फिर कामयाबी दूर होती चली जाएगी। तो इस जज्बे में हमेशा तवनाई नज़र आनी चाहिए, इस जज्बे में हमेशा एक बढ़ाव नज़र आना चाहिए, इजाफा नज़र आना चाहिए ताकि आप कामयाबी से इम्किनार हों। तो मेहनत का जज्बा जो है ये इंसान को कामयाब कर देता है लाइफ में, सिर्फ ISB के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में किसी भी शोबे में मेहनत का जज्बा जो है, जो बंदा मेहनती होता है वो कामयाब हो जाता है। नंबर टू है बेटा गुफ्तगू का सलीका और करीना। जो बंदा अच्छा कम्युनिकेट कर लेता है, अच्छे तरीके से अपनी बात दूसरे पहुँचा सकता है, वो भी इंशाल्लाह कामयाब ही ठहरता है इंसान, कामयाबी से इम्किनार। तो गुफ्तगू का करीना सलीका ये आना चाहिए, कैसे गुफ्तगू की जा सकती है, डिस्कशन कैसे करनी है, लेक्चर कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये भी एक फ़न है, सीखना चाहिए। और कैसे सीखना चाहिए, ज़ाहिर है कि अपने अच्छे दोस्त मुंतखब करें, उनसे आप डिस्कशन किया करें अच्छे मौज़ूआत पे। तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर ये गुफ्तगू का जो सलीका है, गुफ्तगू करने का आदाब जो है ये आपके अंदर इंशाल्लाह आएगा और रफ्ता रफ्ता आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके अंदर एबिलिटी टू कम्युनिकेट पैदा हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ये बहुत बड़ी स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल से इंसान कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तीसरा जो राज है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से मुराद यहाँ पे अगर ISB के लिए जा रहे हैं तो एजुकेशन से ये मुराद है कि आप अगर इंटर बेस पे आपने अप्लाई किया हुआ था तो इंटर की इतनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, इतना इल्म होना चाहिए कि आप उन्हें सेटिस्फाइड कर पाएँ। और जो आपने नंबर लिए हैं आपको नज़र भी आना चाहिए कि वाकई इस कैंडिडेट में इतनी एबिलिटी थी कि ये कामयाबी से इम्किनार हुए। तो आपके नंबर आपकी शख्सियत के अक्कास होते हैं। तो नंबर अगर अच्छे लिए हैं, A+ में आप इंटर में किया या BA में A+ आपने हासिल किए हुए, तो आपकी एजुकेशन आपकी गुफ्तगू से भी ज़ाहिर होनी चाहिए, आपकी शख्सियत से भी ज़ाहिर होनी, आपके चलने से, उठने बैठने से, आपकी तरबियत से नज़र आनी चाहिए कि आप एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या आप एक एजुकेटेड शख्स हैं। नेक्स्ट है साउंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये बहुत अहम स्किल्स होती हैं कि क़ुव्वत फ़ैसला की स्किल और सही फ़ैसला करना, और जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं होना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, लेकिन फ़ैसला करने की स्किल जो है ये आपको कामयाबी से इम्किनार। सही फ़ैसला करने की स्किल कि आपने जो फ़ैसला किया है वो सही हो और फिर क़ुव्वत फ़ैसला मजबूत भी होना चाहिए, सही भी फ़ैसला होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके कदम लग़्ज़िश का शिकार ना हो जो फ़ैसला किया है, और आपका दिल भी मुतमईन हो और दिमाग भी मुतमईन हो। तो ये बहुत बड़ी खूबी है, एक ख़ासियत है एक लीडर की, तो उसमें फ़ैसला करने की सलाहियत होती है। ISB मुख्तलिफ टास्क जो करवाए जाते हैं, आउटडोर टास्क, तो ये उसमें एक टास्क ये भी होता है कि आपको कमांडर बनाया जाता है, कमांड टास्क जिसे कहते हैं। तो उसमें यही देखा जाता है कि क्या फ़ैसला करता है एक एज ए कमांडर, कैसे वो डिसीजन लेता है, कैसे फ़ैसले करता है, किसको आगे भेजता है, कैसे प्लान बनाता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है, ये खूबी होनी चाहिए। अगर ये खूबी नहीं है फ़ैसले की
تو پھر آپ کے اندر یہ کمی رہ جائے گی جو نقصان دے سکتی ہے. اس لیے قوت فیصلہ مضبوط بھی ہونا چاہیے اور قوت فیصلہ ٹھیک بھی ہونا چاہیے. تو یہ اسکل کو بھی آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. جی نیکسٹ جو کامیابی کی جانب آپ کو گامزن کرتی ہے وہ صلاحیت ہے سیلف کانفیڈنس کی. سیلف کانفیڈنس یہ اپنی اوپر اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرنا، اپنے اوپر بھروسہ کرنا اور خود اعتمادی جسے اردو میں ہم کہتے ہیں. تو اعتماد اپنے اوپر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں لیکن سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، بول نہیں سکتے، فیصلہ نہیں کر پا سکتے. اس کے علاوہ آپ کے اندر خوف ہیں، بہت سے ڈر ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہیں، تو یہ آپ کی شخصیت کو مختلف حوالوں سے ڈیمیج کرتی ہیں چیزیں. اس لیے آپ کو چاہیے سیلف کانفیڈنس پیدا کریں. سیلف کانفیڈنس سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے. نیکسٹ ہے گڈ اپیئرنس. گڈ اپیئرنس یا آپ نظر آ رہے ہیں وہ صحیح، آپ کا شخصیت جو ہے نا صحیح نظر آنی چاہیے. کپڑے آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، ڈریس ٹھیک ہونا چاہیے، بال ٹھیک ہونے چاہیے، کٹنگ ٹھیک ہونی چاہیے، بات چیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کی سوچ الگ ہونی چاہیے. اور اپیئرنس آپ کا ظاہری نقشہ ہے شخصیت کا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. گڈ اپیئرنس ہونی چاہیے. آپ کے چلنے کا اسٹائل، آپ کے بولنے کا اسٹائل، آپ کی ہیئر اسٹائل، آپ کے بیٹھنے کا اسٹائل، بات کرنے کا اسٹائل، ٹھیک ہے، آپ کے کپڑے، آپ کا مطلب گڈ اپیئرنس سے میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو ہر حوالے سے آپ کو فٹ اور صحیح ہونا چاہیے. ایز اے لیڈر آپ کو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ہے کریج. کریج سے مراد یہ ہے کہ دلیری، بہادری، اور یہ پیدا ہو سکتی ہے ایمان سے. اگر اللہ کی ذات پہ آپ کا ایمان ہے، اللہ رب العزت پہ، اور نبی پاک سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کے اندر کریج ویسے ہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، ایسے کام کریں جو اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو. تو انشاء اللہ تعالیٰ کریج ایمان سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کریج کا، تو انشاء اللہ کامیاب زندگی سے انشاء اللہ تعالیٰ ہم لطف اندوز ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. لاسٹ میں دروش ہی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک.